नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमपीजी के वाला में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में हैं और परीक्षा शुरू होने वाली है। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ विशेष प्रश्न हिंदी के लेकर आए हैं, जो 100% परीक्षा में आने की संभावना है। तो दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए हम प्रश्न पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस, करुण रस। इसका सही उत्तर है दोस्तों वात्सल्य रस। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर सागर के किस भाग से कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में पद लिए गए हैं? अगला प्रश्न है, सूर सागर के किस भाग से कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में पद लिए गए हैं? बाल लीला, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, विनय के पद। इसका उत्तर सही है दोस्तों, भ्रमर गीत। क्या? ऑप्शन 2 सही है दोस्तों, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊदो तुम हो अत बड़भागी पंक्ति में बड़भागी कहकर गोपियों ने उद्धव पर क्या किया है? ऑप्शन 1 प्रशंसा, ऑप्शन बी का व्यंग कटाक्ष, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी प्रार्थना। व्यंग कटाक्ष किया है। क्या किया है? व्यंग कटाक्ष किया है। इसका व्यंग कटाक्ष सही है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है जो गुड़ से लिपटी रहती हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? मक्खी से, चींटी से, तितली से या भौरे से। इसका सही उत्तर है दोस्तों चींटी से। पर ज्यादातर लोग मक्खी लगा के आएंगे, पर मक्खी सही नहीं है। मक्खी सही नहीं है, चींटी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरदास के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को सताना, प्रजा की रक्षा करना, उसे न सताना, सी धन इकट्ठा करना, डी युद्ध करना। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रजा की रक्षा करना और उसे न सताना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरदास का जन्म स्थान किसे माना जाता है? लमई, सी तथा रुनकता, सी काशी, डी मगहर। इसका सही उत्तर है दोस्तों सीहित अथवा रुकमता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, नरहरिदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य या विठल दास। इसका सही उत्तर है दोस्तों महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न दोस्तों, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रसखान। किसकी रचना है ये? ऑप्शन बी सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अयोध्या कांड, ऑप्शन बी लंका कांड, ऑप्शन सी बाल कांड, ऑप्शन डी सुंदर कांड। इसका सही उत्तर है दोस्तों बाल कांड। कौन सा? ऑप्शन सी सही है, बाल कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? ऑप्शन ए लक्ष्मण ने, ऑप्शन ए परशुराम ने, ऑप्शन सी राम ने, ऑप्शन डी विश्वामित्र ने। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी श्री राम ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव, ब्रह्मा जी, वशिष्ठ मुनि, द्रोणाचार्य। इसका सही उत्तर है भगवान शिव। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव थे। दोस्तों, ये ना समझना कि ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, ये 10वीं लेवल का पेपर है, इसलिए प्रश्न ऐसे ही आएंगे, उसमें दिया भी गया है सिलेबस में और उसी के अनुसार मैं आपको ये प्रश्न लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परशुराम ने अपने किस अस्त्र का भाई लक्ष्मण को दिखाया है? धनुष का या फरसा का, गदा का या त्रिशूल का? इसका सही उत्तर है दोस्तों फरसा परशु का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौशिक सुनो मंद यु बालको में कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए, जनक के लिए या वशिष्ठ के लिए? उत्तर बी सही है इसका दोस्तों, विश्वामित्र के लिए। कौशिक सुनहु मंद आए बालों को, कौशिक माने वशिष्ठ जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं परशुराम जी, हे विश्वामित्र अपने बालक को समझा लो। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीएस लखन बोले मृदुवाणी में लक्ष्मण की वाणी में क्या छिपा था? डर, विनय, व्यंग और उपहास या पश्चाताप? इसका सही उत्तर है दोस्तों, व्यंग और उपहास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में माना जाता है? तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में माना जाता है? वाराणसी, बांदा राजपुर, प्रयागराज या गोरखपुर? इसका सही उत्तर है दोस्तों, बांदा राजपुर में माना जाता है तुलसीदास का जन्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, सूरसागर या विनय पत्रिका? दोस्तों सूरसागर नहीं है, सूरसागर सुदास जी की। अगला प्रश्न है, परशुराम ने किसे सहस्त्रबाहु का वध करने वाला बताया है? स्वयं को, राम को, लक्ष्मण को या शिव को? सहस्त्रबाहु का वध किसने बताया है? स्वयं परशुराम ने बताया है, अपने आप को, स्वयं को बताया है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ कुमड़वतिया को नाही, पंक्ति में कुमड़वतिया का क्या अर्थ है? कुमड़वतिया कद्दू की सब्जी, बहुत कमजोर या निर्बल व्यक्ति, या शक्तिशाली राजा या मिट्टी का घड़ा? इसका सही उत्तर है दोस्तों, बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? ऑप्शन बी सही है, ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास की भाषा मुख्य रूप से कौन सी है? तुलसीदास की भाषा ब्रज और अवधी दोनों, केवल खड़ी बोली, मैथिली या राजस्थानी? इसका सही उत्तर है दोस्तों, ब्रज और अवधी दोनों हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को किसके समान कड़वा बताया है? ऑप्शन ए नीम के, ऑप्शन बी कड़वी ककड़ी के, ऑप्शन सी करेले के, ऑप्शन डी जहर के? इसका सही उत्तर है दोस्तों, कड़वी ककड़ी के। ऑप्शन बी सही है, कड़वी ककड़ी के। अगला प्रश्न है, हारेली की हारेली की लकड़ी से गोपियों का क्या तात्पर्य है? उद्धव का ज्ञान, श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम, सी लकड़ी का खिलौना, डी योग साधना? इसका सही उत्तर है दोस्तों, श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम। दोस्तों आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो कमेंट करके बताएं आपको ये प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और आपको हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किस छंद में मुख्य रूप से हुई है? दोहा और चौपाई, कवित्व और सवैया, कुंडलियां या सोरठा? इसका सही उत्तर है दोस्तों, दोहा और चौपाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास को किस मार्ग का जहाज कहा जाता है? ज्ञान मार्ग, पुष्टि मार्ग, सूफी मार्ग या योग मार्ग? इसका सही उत्तर है दोस्तों, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। दोस्तों आपको कितने प्रश्न इसके बन रहे हैं और हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है अंतिम समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, परशुराम का स्वभाव कैसा था? परशुराम का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए शांत और कोमल, ऑप्शन बी अत्यधिक क्रोधी, ऑप्शन सी लालची, ऑप्शन डी डरपोक? ऑप्शन बी सही है, अत्यधिक क्रोधी थे। कैसे थे परशुराम जी? अत्यधिक क्रोधी रहते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है? सुरकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल या नागार्जुन? इसका सही उत्तर है दोस्तों, आत्मकथ्य जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को किसकी उपमा दी है?
ऑप्शन ए भ्रमर, ऑप्शन बी भंवरे मधुप की, ऑप्शन सी पंछी की, ऑप्शन डी बादल की। इसका सही उत्तर है दोस्तों भंवरे मधुप की संज्ञा दे दी है अपने मन को। जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को क्या कहा है? भंवरे मधुप है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसाद जी के अनुसार उनका जीवन घड़ा कैसा है? ऑप्शन ए भरा हुआ, ऑप्शन बी खाली गागर रीति, ऑप्शन सी सोने का, ऑप्शन डी टूटा हुआ। इसका सही उत्तर है दोस्तों खाली गागर रीति जैसा है उनका। उनका जीवन कैसा है? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा जीवन खाली गागर रीति जैसा है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्साह किस प्रकार का गीत है? शोक गीत, आह्वान गीत, श्रृंगार गीत या प्रार्थना गीत? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आह्वान गीत। कैसा गीत? उत्साह आह्वान गीत है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? शांति का, बी क्रांति और नई चेतना का, सी विनाश का, डी आलस्य का। ऑप्शन बी सही है दोस्तों इसका, क्रांति और नई चेतना का। उत्साह कविता में बादल क्रांति और नई चेतना का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी फागुन बसंत ऋतु, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु। इसका सही उत्तर है दोस्तों फागुन बसंत ऋतु। फागुन बसंत ऋतु ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? महिष्मती बंगाल, ऑप्शन बी उन्नाव उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? महिषादल बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, दंतुरित मुस्कान कविता की कवि कौन है? ऑप्शन ए ऋतुराज, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। इसका सही उत्तर है दोस्तों नागार्जुन है। दंतुरित मुस्कान कविता के नागार्जुन है। दंतुरित मुस्कान मंद होता है अभी हाल ही में बच्चे जो शिशु है उसके निकले हुए जो दांत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि किस मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ए वह दुखी हो जाता है, उसका निराश मन प्रसन्न हो जाता है, सी उसे डर लगता है, डी वह उदासीन रहता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी उसका निराश मन प्रसन्न हो उठता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, फसल कविता के अनुसार फसल किसका बदला हुआ रूप है? फसल कविता के अनुसार फसल किसका बदला हुआ रूप है? ऑप्शन ए बादलों का, ऑप्शन बी सूर्य की किरणों का रूपांतरण, ऑप्शन सी हवा की थिरकन का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी का। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए धनपत राय, ऑप्शन बी बैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन सी रघुपति सहाय, ऑप्शन डी कुमार विमल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी या रीतिकाली? जयशंकर प्रसाद दोस्तों छायावादी, ऑप्शन सी सही है, छायावादी माने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या निराला? ऑप्शन बी सही है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दोस्तों, निराला जी को किस प्रकार का कवि माना जाता है? दरबारी कवि, क्रांतिकारी विद्रोही कवि, छायावादी कोमल कवि या सूफी कवि? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी क्रांति और विद्रोही कवि। निराला को कौन सा कवि माना जाता है? क्रांति और विद्रोही कवि माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बादल गरजो पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? बादल गरजो पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? वीर रस या रौद्र रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस, डी करुण रस? इसका सही उत्तर है दोस्तों वीर या रौद्र रस। ऑप्शन ए सही है वीर या रौद्र रस। अगला प्रश्न दोस्तों,
अट नहीं रही है कविता में आवाज शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी चमक या सौंदर्य, ऑप्शन सी सुगंध, ऑप्शन डी परछाई। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी चमक या सौंदर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन को मैथिली भाषा में किस नाम से जाना जाता था? अज्ञेय, बी यात्री, सी सुमन, डी रेणु। इसका सही उत्तर है दोस्तों, इन्हें नागार्जुन को मैथिली भाषा में यात्री नाम से बोला जाता है। क्या? यात्री। अगला प्रश्न है, मधुपरक का क्या अर्थ है जो बच्चों को मां कराती है? मधुपरक का क्या अर्थ है जो बच्चों को मां कराती है? दूध और पानी का मिश्रण, बी पंचामृत, सी फल का रस, डी कड़वी दवा। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी पंचामृत। पंचामृत दही, घी, शहद, जल, चीनी का मिश्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसाद जी ने अपनी कथा को कैसे बताया है? प्रसाद जी ने अपनी कथा को कैसा बताया है? बहुत ज्ञान महान, बी भोली और सरल, सी कपटपूर्ण, डी काल्पनिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों भोली और सरल बताया है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला की पत्रिकाओं में से मुख्य पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन ए मतवाल और समन्वय, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी कादम्बनी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मतवाल और समन्वय। बच्चे की मुस्कान से बांस और बबूल से क्या झरने लगता है? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन ए शेफालिका के फूल, ऑप्शन सी कांटे, ऑप्शन डी पत्ते। इसका सही उत्तर है दोस्तों शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। अगला प्रश्न है, फसल को उगाने में किसका श्रम लगा होता है? ऑप्शन ए केवल प्रकृति का, ऑप्शन बी केवल वैज्ञानिक का, ऑप्शन सी कोटि कोटि हाथों किसानों का, ऑप्शन डी राजा का। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कोटि कोटि हाथों किसानों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का देहावसान किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन डी 1950, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1961। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1937 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिमल और गीतिका किसकी काव्य रचनाएं हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन की, ऑप्शन बी निराला की, ऑप्शन सी पंत की, ऑप्शन डी प्रसाद की। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी निराला। परिमल और गीतिका निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, युगधारा और सतरंग पंखों वाली किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर है दोस्तों नागार्जुन। युगधारा और सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी मनु भंडारी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ने लिखी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? ऑप्शन ए रेलवे स्टेशन पर, ऑप्शन बी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर, ऑप्शन सी स्कूल के अंदर, ऑप्शन डी पंचायत भवन में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर लगी हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चश्मा बदलने वाला कैप्टन का वास्तविक रूप कैसा है या कैसा था? चश्मे बदलने वाले कैप्टन का वास्तविक रूप कैसा था? ऑप्शन ए वह सेना का जवान था, वह एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सब्जी वाला था, वह एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा फेरी वाला चश्मे बेचने वाला था, वह जमींदार था। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह एक बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा फेरी वाला था। कैसा था? फेरी वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, हालदार साहब हर कितने दिन बाद कस्बे से गुजरते थे? हालदार साहब हर कितने दिन बाद कस्बे से गुजरते थे? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन बाद, ऑप्शन डी रोजाना। ऑप्शन बी सही है दोस्तों 15 दिन बाद गुजरते थे। हालदार साहब कितने दिन बाद गुजरते थे कस्बे से? 15 दिन बाद गुजरते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है, अंत में नेताजी की मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगा था? ऑप्शन ए प्लास्टिक,
ऑप्शन बी सरकंडे का बना छोटा चश्मा, ऑप्शन सी लोहे का चश्मा, ऑप्शन डी सोने का चश्मा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा हुआ था। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये कितना उपयोगी है, और अगर आगे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके भी बताएं आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न भी चाहिए।